दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शंस लेकर, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, यूएस डॉलर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल, ये 6 कमोडिटीज़ की, 6 एसेट क्लास की प्रिडिक्शंस के साथ हाजिर हुए हैं। हमने पिछला एपिसोड जो किया था वो पिछले थर्सडे को शाम को किया था, जब एक्सपायरी हुई थी 7 तारीख की निफ्टी की। और उस दिन हमने बात की थी कि मार्केट में काफ़ी बड़ा कट दिख रहा है, क्रैश दिख रहा है। तो वो क्रैश आया या नहीं आया, वो फिगर्स में तो अभी कोई भी ट्रांसलेट नहीं हो पाया है, क्योंकि उसके बाद ही एक स्पैनर आ गया था 9 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ उनकी मीटिंग शेड्यूल्ड हुई है 15 अगस्त को। तो उसके बाद से वर्ल्ड मार्केट को भी एक सांप सूख गया और सारी जगह वर्ल्ड मार्केट रेंज बाउंड ही रही। और कल तो खैर कल मीन्स फ्राइडे के दिन जो मार्केट्स रही हैं सब जगह, इवन यूएस मार्केट भी बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुई है। खैर हम अपनी मार्केट की बात ही कर रहे हैं और जो आपका कंसर्न है उसको हम एड्रेस टू कर रहे हैं। अब हमने जो उस दिन प्रिडिक्शन दी थी उसमें हमने बताया था कि जो मार्केट है वो हमें नीचे की तरफ 23,900 की तरफ जाती दिखती है और ऊपर की तरफ अपसाइड हमें 24,600 तक ही लिमिटेड दिखता है। उस दिन भी 595 का क्लोज आया था, लास्ट थर्सडे की बात है। तो ये 5 दिनों के अंदर निफ्टी की पहले बात कर रहे हैं कि निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया। तो फ्राइडे को जब मार्केट खुली तो 200 प्लस पॉइंट का कट रहा फ्राइडे को, और आपको भी बिलीव हो गया कि मार्केट नीचे ही जा रही है, और तब तक डोनाल्ड ट्रंप का कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया था। तो फ्राइडे को मार्केट नीचे ही बंद हुई, 230 पॉइंट कुछ करीबन कट रहा निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी कट था और डीप कट था। सैटरडे संडे मार्केट बंद थी, राखी भी थी, और सुबह 9 तारीख को ही सैटरडे के दिन डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आता है। मंडे को मार्केट में ओवरसोल्ड पोजीशन होने की वजह से निफ्टी में एक बाउंस बैक आता है छोटा सा 200 पॉइंट का और 200 प्लस पॉइंट का। तो वो जो सैटरडे को गेन था वो नलीफाई हो गया, वो इक्वल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो मंडे को मार्केट इवनली बैलेंस्ड हो गई, वापस से फिर वही फिगर आ गई 24,600। जो ट्यूसडे की मार्केट थी, ट्यूसडे को भी जो ग्रह सहयोग बन रहे थे वो नेगेटिव दिखा रहे थे। बाजार में कट आया सेकेंड हाफ में और फाइनली करीबन 100 पॉइंट निफ्टी डाउन क्लोज हुआ। तो मंगलवार की फिगर इस तरह से रही। वेडनेसडे की जो फिगर रही बुधवार के दिन, तो उस दिन मार्केट में सुबह से धीरे धीरे स्ट्रेंथ आती गई और मार्केट करीबन 135 पॉइंट क्लोज हुई। तो ओवरऑल नेट ऑन गेन जो था वो करीबन 30 पॉइंट का आ गया। और फाइनली लास्ट डे में, कल तो जो लास्ट ट्रेडिंग डे था थर्सडे के दिन, तो करीबन निफ्टी में पूरे दिन एक्सपायरी पे सबके पसीने छुड़वा दिए निफ्टी ने, और सिर्फ 12 पॉइंट ही निफ्टी क्लोज हुआ बढ़ के। तो ओवरऑल जो पूरे हफ्ते की अगर हम फिगर की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक्सपायरी टू एक्सपायरी। तो अगर एक्सपायरी टू एक्सपायरी बात करते हैं उसमें करीबन 35 पॉइंट का गेन है निफ्टी के अंदर। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में तो खैर लॉस आया है, एक्सपायरी डे से हम गिन रहे हैं। वैसे बैंक एक्सपायरी तो 28 तारीख को होगी, बट अगर हम वीकली बात कर रहे हैं पूरे 5 दिन की ट्रेडिंग को, इसमें फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, और इस हफ्ते की 4 ट्रेडिंग सेशन, तो 180 पॉइंट का लॉस रहा है। और बैंक निफ्टी 55,341 पे क्लोज हुआ है। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 24,631 की क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल मार्केट एकदम रेंज बाउंड रही है, और मेरे हिसाब से आप सब लोगों को निफ्टी में या बैंक निफ्टी में कॉल या पुट ऑप्शन में, ना तो कॉल में कमाई हुई होगी ना पुट ऑप्शन में हुई होगी। ओवरऑल ये प्रीमियम ही खाया बाजार ने। ये रेंज बाउंड बिल्कुल बाजार है अभी के लिए, जो पिछले हफ्ता गया। और अगला हफ्ता किस तरह से होने वाला है, बिकॉज अब ये इवेंट हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, और उसके बाद कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव डिसीजन आ गए हैं। पहले हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। जो पॉजिटिव डिसीजन आया था, तो S&P ने BBB रेटिंग कर दी है इंडिया की 18 साल के बाद,
और रेटिंग बढ़ा दी है। जो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि डेड इकोनॉमी है, वो चीज़ को उन्हीं की रेटिंग एजेंसी ने नकार दिया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है बाजार के लिए, और बाजार इस पे रिएक्ट ज़रूर करेगा। और बाजार के लिए एक और पॉजिटिव रहा, जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने स्पीच में अपना बोला कि जीएसटी में बिग रिफॉर्म्स आ रहे हैं, और वो बिग रिफॉर्म्स बिल्कुल दिवाली तक या अक्टूबर में हमें दिख जाएंगे। तो उसमें जो अनाउंसमेंट्स आएंगी उसमें स्लैब जो आ रहे हैं, जो एक स्लैब है 12% का, वो स्लैब ख़त्म हो रहा है, वो 5% में या 18% में मर्ज हो रहा है। मे भी हो सकता है 2 ही स्लैब रहे, एक 5% का और एक ऊपर का स्पेशल का प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये 2 ही स्लैब रहे। खैर ओवरऑल इकोनॉमी की पोजीशन हेल्दी है एज ऑन डेट। 6.5% के हिसाब से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पिछले 10 साल से तो बिल्कुल ग्रो कर रही है। उसका रिजल्ट जीएसटी में हमें दिखेगा। और जो प्लानिटरी ट्रांजिट भी हो रहे हैं, वीनस भी जा रहा है, कैंसेरियन हो रहा है, कर्क राशि में जा रहा है, वो इफेक्ट आना ही था। तो ये सब है। इसके अलावा जो गोल्ड है या सिल्वर है, ये रेंज बाउंड रहा है। गोल्ड जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग थी करीबन 1,02,000 की थी, और इस हफ्ते क्लोजिंग फिगर 1 लाख की है। टच नीचे की तरफ 1 लाख ही क्लोज हुआ है, और जो हमारी रेंज थी उसी के अंदर रहा है। सिल्वर में भी हमने जो रेंज दी थी उसके अंदर रहा है। सिल्वर में क्लोज जो है 1,15,000 का रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस, पूरे हफ्ते के अंदर कोई गेन नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है। और क्रूड के अंदर थोड़ा और डाउन आ गया है, 134 पॉइंट का कट है इसमें, 5537 का क्लोजिंग फिगर है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, जो हमने रेंज दी थी, जो प्रिडिक्शन दी थी, अगर हम पहले निफ्टी की बात कर रहे हैं, 23,900 से 24,600 की फिगर बताई थी, और निफ्टी आप देखेंगे तो 24,631 पे क्लोज खड़ा है। तो रेंज के बिल्कुल दायरे में ही है जो हमने बोला था। बट सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि 23,900 क्लोज होना चाहिए, क्योंकि हमने ब्लैक मंडे बोला था। वो ब्लैक मंडे नहीं हुआ, ब्लैक फ्राइडे जरूर हुआ, बट टू सम एक्सटेंट 200 पॉइंट का कट रहा। ब्लैक मंडे नहीं हुआ, वो ग्रीन मंडे हो गया। बट क्या ये जो हमने बोला था या हमें दिखा था कुछ ऐसा, ये सिर्फ एक ब्लिप था या कुछ इसमें सच्चाई है? तो आज हम ये इसको डिस्क्लोज कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, और क्रैक आएगा, बिल्कुल आएगा। इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्तों में आ रहा है। बड़ा क्रैक मुझे दिख रहा है, जो हमने प्रेडिक्ट किया था उससे भी बड़ा क्रैक दिख रहा है। तो अभी डराने की बात नहीं है, बट आपको सबको कॉशन करना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी में भी क्रैक दिख रहा है और बैंक निफ्टी में भी क्रैक दिख रहा है। तो गोल्ड सिल्वर और ऊपर जाएंगे, वो तो खैर है ही है, एसेट क्लास रिवर्स चलती है। अब हम बात कर रहे हैं अगले हफ्ते की बाजार किस तरह से रहने वाला है। और अभी हमने जैसे 2 पॉजिटिव की बात की, अब हम नेगेटिव की बात भी साथ ही कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया ने क्रूड ऑयल लेना रशिया से बंद नहीं किया है, और क्रूड ऑयल ले रहे हैं। और बल्कि इस महीने की जो फिगर आई हैं 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, जो भी 14-15 तारीख तक की फिगर है वर्किंग आवर्स की, वो लास्ट मंथ से पर डे बैरल बढ़ गया है। लास्ट मंथ 1.6 लाख बैरल पर डे था, इस महीने 1.8 लाख बैरल पर डे है। तो इंडिया डेफिनेट है, कोई भी कंप्रोमाइज या झुकने का काम नहीं होने वाला है। दूसरी बात, जो यूएसए की ट्रेड टीम आने वाली थी इंडिया, वो लेटेस्ट न्यूज़ है, वो ट्रेड टीम नहीं आ रही है, पोस्टपोन हो गया है उनका ट्रिप इनडेफिनेट पीरियड के लिए। मींस ट्रेड टॉक्स टूट चुकी है, और अमेरिका के साथ इस टाइम हमारे ट्रेड टॉक्स बिल्कुल बंद हैं। इट मीन्स 27 तारीख को जो 25% पेनल्टी वाला क्लॉज लगना था क्रूड ऑयल की परचेज की वजह से, वो लगने जा रहा है। ये मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव होने वाला है। इसके अलावा यूएसए और रशिया की जो टॉक्स थी वो डेड एंड पे है, अभी उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है और क्लोज नहीं हो पाया है। मोर ओवर वो यूक्रेन को डिस्कस नहीं होना था, वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी थी जो पर्दे के पीछे थी, अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं। तो ये सब कुल मिलाकर है, और अच्छी चीज़ें भी हैं और ख़राब चीज़ें भी हैं। बट हमारी असेसमेंट क्या कहती है और ग्रह नक्षत्र क्या बता रहे हैं,
उसको हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ, जानिए नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाली है। दोस्तों, नए हफ्ते की प्रेडिक्शंस देने से पहले आपको जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या इस हफ्ते हो रही हैं वो भी शेयर कर लेते हैं, और क्या ग्रह नक्षत्र बदलने वाले हैं उसको भी आपके साथ शेयर करके फिर हम प्रेडिक्शन पे आते हैं। तो जो इस हफ्ते के अंदर मूवमेंट हो रही हैं बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग के बाद जेलेंस्की को यूएसए बुलाया है वाशिंगटन डीसी में, और वो मंडे को वहाँ हाजिर होंगे। तो लेट्स सी क्या ड्रामा होता है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के सामने तो बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाए, बट जेलेंस्की के ऊपर पूरे हावी होने के चांसेस हैं। तो ये मीटिंग एक वॉयलेंट मीटिंग हो सकती है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र भी कुछ बदले हैं जो हमने आपको कुछ लोगों को बताया था। खैर, अब हम अगली मूवमेंट की बात कर रहे हैं जो मंडे के दिन ही, कल जो मंडे है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं 2 दिन के टूर के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ड्रिफ्ट होता जा रहा है यूएसए से, तो चाइना को कुछ दिख रहा है और चाइना पूरे डोरे डाल रहा है, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आ रहे हैं, और वो हमारे एनएसए अजीत डोभाल से मिलेंगे। हो सकता है एस जयशंकर से भी मुलाकात हो उनकी। तो ये रहेगा। और 20-21 तारीख में 20 तारीख को जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो रशिया जा रहे हैं 2 दिन के लिए। तो ये दौरा भी अहम रहने वाला है, और इसमें कई अपडेट्स आएंगी कि मीटिंग या टॉक किस तरह से रही यूएसए के साथ। तो और अगले हफ्तों में तो खैर है ही है, जो पीएम नरेंद्र मोदी 30 तारीख को एससीओ समिट में चाइना जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने। तो खैर ये इवेंट है इस हफ्ते की। और जो ग्रह नक्षत्र बदले हैं, एक तो अब बदल गए हैं, आज ही बदले हैं, कि जो सूर्य देव हैं वो राजा अपने घर में आ गए हैं, और बट वहाँ पर उनको ग्रहण लगना है, तो वो केतु के साथ आ गए हैं। केतु के साथ कोई भी प्लेनेट आता है तो वो उसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, 5 गुना से 10 गुना एनर्जी बढ़ जाती है। तो सूर्य की एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि वो सिंह लगन के ही हैं, और यूएसए की राशि भी सिंह राशि ही है। तो ये अमेरिका के तरफ से हमें कुछ नेस्टी डिसीजन मिलने वाले हैं, जो हम समझेंगे मे बी हमें जेलेंस्की की मीटिंग से कुछ हिंट्स मिल जाए। ये 1 महीने तक इवेंट या जो ग्रह नक्षत्रों का जो ट्रांजिट है वो रहने वाला है। और इसके अलावा जो शुक्रदेव हैं वो 21 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग में कर्क राशि में जा रहे हैं, जहाँ पर बुध देव के साथ रहेंगे। ये मार्केट के लिए भी पॉजिटिव होगा, सिल्वर के लिए तो एक्स्ट्रा ओवर पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये इवेंट्स हैं जो अब हम बात कर रहे हैं, जो इस हफ्ते मार्केट किस तरह से रहने वाली है। तो पहले हम वीकडेज की बात कर लेते हैं, ग्रह किस तरह से हमें दिखा रहे हैं कि अगले हफ्ते मार्केट कैसी रहने वाली है। तो अगर मंडे को जब कल मार्केट खुलेगी तो कन्या लगन ही उदय लगन है, 14 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है वो टॉरस में है, टॉरस में मून उच्च के होते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे है, 26 डिग्री के ऊपर है। तो हमें अनप्लेजेंट न्यूज़ कम मिलनी चाहिए। हाँ, दोपहर में ज़रूर ये है वो चेंज करके मिथुन में चले जाएंगे। सुबह जो अर्ली मॉर्निंग जो 9:15 बजे नक्षत्र जो उदय नक्षत्र है वो मृगशिरा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है। तो हमें डिफेंस के शेयरों में और मेटल के शेयरों में अच्छा उछाल दिखता है कल की तारीख में। इन पे आप ध्यान रखें, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भी पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं। तो मंडे के दिन कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है जो इसको मंगल को खराब कर सके। तो इसके हिसाब से जो डिफेंस के शेयर्स हैं और मेटल के शेयर तो शनिदेव वक्री हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ ही रहे हैं। तो ये हमें दिखता है मंडे के लिए। बाकी मार्केट के जो बिहेवियर होगा, मार्केट अगर डाउन साइड जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि डिफेंस और मेटल में ग्रोथ क्यों नहीं आई, क्योंकि मार्केट कल काफ़ी वॉलेंट रहने वाली है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने अभी आपको पहले बताई ब्रेक से पहले, वो सारी एक्टिविटी हैवी रहने वाली है और उसका इम्पैक्ट बाज़ार पे बिल्कुल दिखेगा।
नेगेटिव भी मार्केट जाएगी और पॉजिटिव भी जाएगी। तो अभी जो पिछले हफ्ते में आप ना तो कॉल में कमा पाए ना पुट में, तो कल के दिन में तो आपको कॉल में भी कमाई हो सकती है, पुट में भी हो सकती है, प्रोवाइडेड आप कैरी कर रहे हो या अर्ली मॉर्निंग में आप कैसे डिसीजन लेते हैं। तो ये सब रहेगा मंडे के लिए। और जो रेंज है उसको हम आगे बात कर रहे हैं। ट्यूसडे की जो मार्केट है, कन्या लगन 15 डिग्री के ऊपर है। मून जो है वो जेमिनी में आ गए हैं और जुपिटर के साथ आ गए हैं, बट है आद्रा नक्षत्र में, राहु का नक्षत्र है और 10 डिग्री के ऊपर है सुबह 9:15 बजे। पूरे दिन इसी में रहने वाले हैं। इस दिन जो शेयर्स में हलचल दिखेगी हमें नेगेटिव या पॉजिटिव एज पर द मार्केट बिहेवियर, वो है आईटी में, बैंकिंग में, फार्मा में, हॉस्पिटलिटी के शेयर्स में, और ये सब है। ये सब सेक्टर के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा दिखेगी। वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहने वाली है मंडे को भी और ट्यूसडे को भी। पूरे हफ्ते ही मार्केट में वोलेटिलिटी दिख रही है बिकॉज न्यूज़ हैवी मार्केट रहेगा। अभी कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं है किधर से भी, और इंडिया के भी जो टैरिफ लगनी है 27 तारीख को, तो ये सब मार्केट पे प्रेशर बना के रखेगा। तेजी जो दिखती है वो सिर्फ जीएसटी की वजह से दिखती है, तो एफएमसीजी के शेयर्स में या कंज्यूमर ड्यूरेबल के शेयर्स में जीएसटी की वजह से तेजी बिल्कुल आएगी, जीएसटी में जो रिफॉर्म्स आएंगे। वेडनेसडे की जो मार्केट रहेगी, वेडनेसडे को कन्या लगन ही 16 डिग्री पे उदय लगन है। मून जो है वो जेमिनी में है, मिथुन में ही है और विद जुपिटर है, और इन आद्रा नक्षत्र ही है। 24 डिग्री पे आ गए हैं। तो सेम पूरे दिन सेक्टर सेम रहेंगे। जो ट्यूसडे की मार्केट रहेगी वो रिपीट होगी वेडनेसडे को भी। सेक्टर्स भी सेम रहेंगे क्योंकि मून की पोजीशन कुछ नहीं बदली है और नक्षत्र भी वही है। जो थर्सडे की मार्केट रहेगी, थर्सडे को कन्या लगन ही उदय लगन है और 17 डिग्री पर है, बट मून जो है वो कैंसर में आ गए हैं और पुष्य नक्षत्र में। बहुत अच्छा नक्षत्र है, शनिदेव का नक्षत्र है, इसमें आ गए हैं। और जो उस दिन के शेयर्स रहेंगे डिफेंस के और मेटल के शेयर्स में काफ़ी मूवमेंट दिखेगी। इसके अलावा ऑयल एंड गैस के शेयर्स में मूवमेंट दिखेगी। और वीनस भी कर्क राशि में इसी दिन आ गए हैं, तो आपको एफएमसीजी में और ज़्यादा बाहर दिखेगी। तो ये सब मिलाकर उस दिन की मार्केट लेट्स सी ग्रीन में होनी चाहिए थर्सडे के दिन, बट अभी मैं कोई भी डे को रेड या ग्रीन नहीं बता रहा हूँ आपको। फ्राइडे की जो मार्केट रहेगी, कन्या लगन 18 डिग्री पर रहेगा और मून जो है वो 21 डिग्री पर रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र में आ गए हैं इस दिन और मरकरी का नक्षत्र है। तो बैंकिंग के, फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विसेज के, एफएमसीजी के, कंजप्शन जो शेयर्स हैं उनमें अच्छा उछाल दिख सकता है, प्रोवाइडेड मार्केट भी अगर ग्रीन में होती है तो। ये सब रहेगा। ये सब फिगर्स की हमने बात कर ली। ओवरऑल जो मार्केट है वो किस तरह से दिखती है, क्या वो इस हफ्ते रेंज बाउंड रहने वाली है? नहीं, इस हफ्ते रेंज टूटने वाली है क्योंकि ग्रह नक्षत्र अच्छे दिख रहे हैं। मार्केट में न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव न्यूज़ भी डेंट देंगी, भले वो पिछले हफ्ते की न्यूज़ कैरी फॉरवर्ड होकर रिजल्ट अभी हमें दिख रहे हैं, बट वो न्यूज़ का जो इम्पेक्ट है वो पिछले हफ्ते का ही है जब नेगेटिविटी थी काफ़ी प्लैनेट्स में। तो उसका इससे होना क्या है, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो वोलेटिलिटी कैसे रहने वाली है, बिकॉज ऊपर की न्यूज़ भी है और नीचे की न्यूज़ भी है। तो मार्केट में जो मैं रेंज देख पा रहा हूँ काफ़ी बड़ी रेंज हो गई है। नीचे की फिगर हम नीचे 100 पॉइंट और ले रहे हैं, उसका क्या रीज़न है मैं आपको बता रहा हूँ आगे। 23,900 की हम नीचे का डाउनसाइड ले रहे हैं। 23,800 23,800 से लेकर निफ्टी में 24,800 ऊपर भी हम देख रहे हैं 200 पॉइंट। तो 800 पॉइंट का रेंज दिख रहा है जिसमें नीचे की फिगर ज़्यादा दिख रही है और ऊपर की कम दिख रही है। तो आप इसको जान लीजिए, ऊपर 20% की ग्रोथ दिख रही है, नीचे 80% का डाउनसाइड दिख रहा है। क्योंकि जो भी न्यूज़ है वो इंडिया के लिए डोमेस्टिक सेक्टर में तो पॉजिटिव है, बट फॉरेन से जो न्यूज़ आ रही है, यूएसए से जो न्यूज़ आ रही है, वो न्यूज़ पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है और वो अनकंफर्टेबल न्यूज़ है, मार्केट को बिल्कुल वो दिक्कत करेंगी। तो निफ्टी में वोलेटिलिटी रहने वाली है, इसको आप जान लीजिए। 5 दिन के अंदर मैं कोई डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मार्केट किस तरह भी क्लोज हो सकती है, ग्रीन में भी हो सकती है, रेड में भी हो सकती है, कोई भी मंडे या कोई भी दिन ब्लैक हो सकता है। तो इस चीज़ को आप समझ लें। और जो बैंक निफ्टी है उसमें रेंज एज इट इज रहेगी, जो पिछले हफ्ते हमने डाली थी 54,000 से 56,000, इस हफ्ते भी 54,000 से 56,000, 54,000 टू 56,000।
और जो बैंक निफ्टी अभी 55,341 पे क्लोज किया है, तो मीन्स डाउन साइड थोड़ी ज़्यादा दिख रही है बैंक निफ्टी में भी। यूएसडी डॉलर जो हमने पिछले हफ्ते प्रिडिक्ट किया था 8750 टू 8850, वो 8755 पे ही क्लोज हुआ है, तो रेंज में ही क्लोज हुआ है, बट उस पर भी बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई है। और इस हफ्ते हम फिर भी वीकनेस ही ले रहे हैं 8750 टू 88, बिकॉज डॉलर निकलेंगे जो हमें दिखता है। गोल्ड के अंदर हमने पिछले हफ्ते रेंज दी थी 99,000 टू 1,05,000, नीचे 1 लाख पे क्लोज हुआ है गोल्ड। अब 1 लाख तो बेस बन रहा है, तो इस हफ्ते हमारी प्रिडिक्शन ये है कि गोल्ड 1 लाख से लेकर 1,05,000 के बीच में 5,000 की रेंज हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इवेंट हो गई है और गोल्ड पे प्रेशर बिल्कुल रहेगा। 1 लाख से 1,05,000 की फिगर हमें गोल्ड में दिख रही है, और अब काफ़ी टाइम हो गया है जो रेंज बाउंड रहा गोल्ड, और अब गोल्ड में भी मूवमेंट आनी चाहिए। सन भी चेंज हो गया है और अपनी राशि में आ गए हैं, तो गोल्ड को बिल्कुल स्ट्रेंथ मिलेगी। जो सिल्वर है, सिल्वर क्योंकि वीनस चेंज हो जाएंगे 21 तारीख को, और अभी भी कंफर्टेबल है वीनस, तो सिल्वर के अंदर पिछले हफ्ते हमने 1,12,000 की रेंज बताई थी और 1,21 तक। इस हफ्ते हम 1,13,000 का बॉटम पकड़ रहे हैं। 1,13,000 से नीचे सिल्वर नहीं जा सकती, और ऊपर 1,21,000 ही लेके चल रहे हैं, तो 8,000 की रेंज है सिल्वर के अंदर। क्रूड के अंदर हर हफ्ते कट ही आ रहा है, अभी सॉफ्ट चल रहा है क्रूड, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, बिकॉज रशिया का ऑयल बिल्कुल आ रहा है सब जगह। तो क्रूड में 5500 से 6000 का रेंज हम देख रहे हैं, तो क्रूड में अपसाइड है, बट ये सब जियोपॉलिटिकल रीजंस पे डिपेंड करता है क्रूड में। अदरवाइज क्रूड में कोई ऐसा पीछे से प्रेशर नहीं है। तो जियोपॉलिटिकली अगर कुछ चेंजेस होते हैं, बिकॉज अभी ईरान की तरफ से भी कोई न्यूज़ नहीं है, साइलेंट है वहाँ पर, तो ये ओवरऑल चीज़ें अभी कंट्रोल में है क्रूड की पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी की हमने वो बैंक निफ्टी की बात कर ली, वोलेटिलिटी रहेगी इस हफ्ते में, बिल्कुल रहेगी, और अच्छी डबल वोलेटिलिटी रहने वाली है। अब हम बात कर रहे हैं जो अभी तक निफ्टी के हाईएस्ट है और जो हमें आगे दिखता है प्रेशर। निफ्टी का जो अभी तक का हाईएस्ट एवर है वो पिछले साल सितंबर का है, 27 सितंबर का। निफ्टी का 26,277 का 2677, ये अभी हमें कहीं से टूटता हुआ नहीं दिखता है। निफ्टी यहाँ को इसको क्रॉस करना कम दिखता है। निफ्टी का जो लोएस्ट है वो है, अगर एक साल की हम बात कर रहे हैं, 21,744, 21,744। ये 7 अप्रैल को लो लगा था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले 2 अप्रैल को जो फिगर्स दी थी कि ये टैरिफ लग सकते हैं, उस टाइम इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ की बात हुई थी। खैर, अब वो 26 से 25 हुआ, और अब 25 की पेनल्टी है जो हम 27 तारीख से पे करेंगे, तो 50% हो गया है। और ये भी बोला गया था अगर ट्रेड डील नहीं होती है तो 50 से ऊपर भी टैरिफ आ सकता है। तो हमें और नेगेटिव न्यूज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, गवर्नमेंट हमारी तैयार है, तो ये मार्केट को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 57,628 लाइफ टाइम हाई 2 जुलाई को लगा था, और बैंक का लोएस्ट जो है वो 11 मार्च को लगा था 47,703। ये फिगर्स हैं। अभी मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आने वाले समय में, आने वाले समय का मतलब ये है अगले 3 महीने के अंदर, मैं मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ, जो हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी लोग जो हैं जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, उनकी नॉलेज के लिए निफ्टी के अंदर मुझे जो लो है निफ्टी का वो टेस्ट होते हुए दिखता है। हाई क्रॉस होते हुए नहीं दिख रहा है, और लो टेस्ट होते हुए दिखता है। और ये महीना सितंबर भी हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, और नवंबर भी हो सकता है। मैं 3 महीने की फिगर ले रहा हूँ क्योंकि इसके कई कारण हैं। जो आप सिर्फ ये मत समझें कि हम 2 या 3 प्लैनेट से हम मार्केट को समझते हैं या चलाते हैं। मार्केट को चलाने के लिए पूरे 9 के 9 ग्रह जिम्मेवार होते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरे ग्रहों का भी हाथ होता है, प्लैनेट्स का। आपकी नॉलेज के लिए, अभी हमारे कंट्री का जो इस टाइम पर महादशा चल रही है वो है चंद्रमा की, और मून की महादशा जो है वो 10 साल की होती है। तो जब श्री नरेंद्र मोदी पीएम में बने थे तो वो 2014 में बने थे मई में, और 2015 से ये महादशा शुरू हुई थी। ये महादशा हमारे लिए अच्छी है, वैसे भी पता था हमें एस्ट्रोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी,
और ये 10 साल बहुत अच्छे निकल गए, अब तो 11 साल हो गए मोदी जी को, बट ये महादशा ख़त्म हो रही है 10 सितंबर 2025 को। तो 3 हफ्ते हैं हमारे पास मार्केट के लिए, और ये 3 हफ्ते काफ़ी वोलेटाइल रहने वाले हैं, और उसके बाद चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी अपने आप कि जो मंगल की महादशा है वो हमें क्या दिखाने वाली है हमारी कंट्री को। मैं आपको कुल मिलाकर इतना बता सकता हूँ, मंगल की महादशा काफ़ी वॉलेंट रहने वाली है, और हमें कुछ नेस्टी डिसीज़न लेने पड़ सकते हैं। मार्केट में कोई बड़े घटनाएं हो सकती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है देश में, जिसको आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, बट अगले 3 महीने में आपको सब क्लियर हो जाएगा। हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें भी कुछ ना कुछ इशू आ सकते हैं, कुछ कोलिशन पार्टनर इधर उधर खिसक सकते हैं, और जिसके लिए फॉरेन से कुछ फंड्स वगैरह भी आने शुरू हो गए हैं। तो जिसको हम पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास अनरिलायबल सोर्सेस इंफॉर्मेशन है। तो कुल मिलाकर चीज़ें ठीक नहीं है अगले 3 महीने के लिए। तो आप अपनी जो भी पोजीशंस हैं उसको सेफगार्ड करके चलें। आप ऊपर की पोजीशंस को ना मान के चलें ज़्यादा। मार्केट रेंज बाउंड या ड्रिफ्ट करते हुए धीरे धीरे नीचे ही जाएगी। तो आप 30 जून की जो फिगर हमने हाईएस्ट लगी थी, अगर हम इस साल की बात कर रहे हैं, निफ्टी की बात हो रही है 30 जून की, और बैंक निफ्टी तो 2 जुलाई को हाईएस्ट बनाया था। उसके बाद से मार्केट नीचे ही जा रही है। ज़रूर पिछले हफ्ते अगर आप वीक ऑन वीक देखते हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, पिछले हफ्ते आपको ग्रोथ दिखी होगी। तो कुछ लोगों ने दिमाग लगा लिया कि बैंक निफ्टी तो अब तेज होने वाला है, निफ्टी भी तेज होने वाला है, ग्रीन में ही बाजार जाएगा, बाजार दौड़ पड़ेगा। बट बाजार दौड़ेगा नहीं। तो आप इस चीज़ को समझते हुए ही अपनी ट्रेड पोजीशन बनाएं आगे के लिए। सिर्फ एक सेक्टर जो है, क्योंकि जब हमारी कुछ इस तरह से वॉयलेंट चीज़ें होने वाली हैं, और ऑपरेशन सिंदूर भी दोबारा पार्ट 2 हो जाएगा इन 3 महीनों के अंदर, जिसको आप बिल्कुल देखेंगे। तो आप मेरा इशारा समझ गए हैं चीज़ें कैसे ख़राब हो सकती हैं, और कुछ ना कुछ पाकिस्तान हरकत करने वाला है, कर सकता है, क्योंकि सितारे बनते जा रहे हैं सितंबर के लिए। तो ये सब एक्शंस होंगे, और उस पे प्लस मार्केट में जो हमारी गवर्नमेंट है उस पे भी कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो पॉलिटिकल न्यूज़ होगी, जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल नेगेटिवली रिएक्ट करेगी, और अमेरिका की तरफ से तो प्रेशर आ ही रहा है बाज़ार में। तो कुल मिलाकर चीज़ें नेगेटिव की तरफ ज़्यादा है, और इसको आप जानिए और उसी हिसाब से अपनी पोजीशन लीजिए। सिर्फ एक सेक्टर मुझे दिख रहा है जिस पे आप पॉजिटिव रह सकते हैं, ग्रीन सेक्टर होने वाला है, क्योंकि अगर मंगल एक्टिव होगा तो डिफेंस सेक्टर बिल्कुल बढ़ेगा, और उसकी हमने अलग से एक ब्लॉक डाला है जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने और ब्लॉक डाले हैं जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया के लिए अगला 1 साल कैसा रहने वाला है। ये साल क्या प्रिडिक्ट करता है, 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 तक का पीरियड कैसा रहने वाला है। इसके अलावा हमने एक ब्लॉक डाला है जो हर्षद मेहता के ऊपर है, जो बिगेस्ट स्कैमस्टर है। ये इस तरह की घटना भी मार्केट में हो सकती है। जब सितारे नेगेटिव होते हैं लॉन्ग टर्म के, तो कोई भी चीज़ ऐसी बड़ी घटना हो सकती है। तो आप 1 दिन के या 2 दिन के कि मर्करी डायरेक्ट हो गया तो मार्केट अब ग्रीन ही ग्रीन रहने वाली है, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज जब मार्केट को हमने प्रिडिक्ट किया था सितंबर में, अगस्त सितंबर में पिछले साल 2024 में, कि मार्केट में 4 साल का बुल रन हमें ख़त्म होते हुए दिख रहा है, और ये आप हमारी लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो हमने डाला हुआ था अगस्त के महीने में कि मार्केट में सचेत हो जाना चाहिए। अब मार्केट ऊपर के लेवल पे जा चुकी है, और मार्केट में डीप कट आएगा, और उसके बाद आपने देखा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने मार्केट नीचे ही रही है, नीचे होती रही, क्लोज होती रही। ज़रूर जाकर मार्च अप्रैल में ऊपर क्लोज हुई है, मार्च अप्रैल मई और जून में, बट जुलाई में फिर ओवरऑल डिक्लाइन रहा है। तो मार्केट का जो बिहेवियर है वो हम लॉन्ग टर्म को भी पकड़ के चलते हैं, तो 1 हफ्ते की प्रिडिक्शन ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल इवेंट भी साथ साथ ट्रैवल करती हैं। तो ये हम आपको सबको शेयर करना था, और अगर आपको हमारी बातें समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हर हफ्ते हम ज़रूर एपिसोड लेकर आते हैं,
और इसके अलावा नंबर हमारा फ्लैश हो ही रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कुंडलियाँ भेजी हैं और उनको हमने अपनी नॉलेज के हिसाब से सेटिस्फेक्शन दी है, समझाया है, बताया है कि किस एसेट क्लास में उनको ट्रेड करना चाहिए। तो अगर आप भी जानकारी चाहते हैं फ्री में, मींस वंस टाइम फ्री में, तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मेरे पास पेंडिंग लिस्ट है, तो अब मैं आपको 2 से 3 दिन में नहीं, 5 से 6 दिन का टाइम देना पड़ेगा आपको। 5 से 6 दिन में आप फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं, आधे घंटे तक की। तो आप फ़ोन नहीं करें इस नंबर पर, सिर्फ आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, ये आप मैसेज करके डाल दें, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।